हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है अर्धवार्षिकी 2023 उसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमवी इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, तो ये कथन सही है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, तो ये कथन भी सही है। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। एमवी इम्प्रेस ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक संक्षिप्त नीति जारी की गई है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे सोलो को नियुक्त किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे सोलो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है? तो अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर फुटबॉल हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है, तो इसका थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में इसका थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, यानी कि सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो ये कथन सही है। और मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है, तो ये कथन सही है। और IISc बेंगलुरु देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण ईरान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि 1 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने, और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो सांची को विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की जोइता गुप्ता को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, एक्सपोसैट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसे इसरो तथा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है। एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है और इसे इसरो तथा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। नेक्स्ट है, किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत और न्यूजीलैंड। भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोल
तालमेल संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया, तो यह कथन सही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, तो यह कथन भी सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश बाकन ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है, तो यह कथन सही है। यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है अरब सागर में आए तूफान का किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है 5वें राज्य खाद्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा जारी किया गया, तो ये कथन सही है। बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन भी सही है। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, तो ये कथन गलत है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये कथन सही है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम जीतू रखा गया है, जो कि एक बारहसिंघा है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन 2 और 3 सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन यूपी में किया गया था। नेक्स्ट है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो ओमान की खाड़ी में संपन्न किया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास ओमान की खाड़ी में संपन्न किया है। नेक्स्ट है AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है ECA इंटरनेशनल्स कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। ECA इंटरनेशनल्स कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में दुनिया का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट है ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, तो ये सही है। भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया था और भारत 15 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय मामले में प्रथम स्थान पर तेलंगाना है। नेक्स्ट है जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो भारत ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है और शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो मिस्र ने सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो भारत शीर्ष पर है। डिजिटल भुगतान के मामले में भारत शीर्ष पर है। नेक्स्ट है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
उपर्युक्त तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा में किया गया है। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया गया है और इसमें भारत पहली बार भाग लिया है। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ढाका शहर में की है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ढाका शहर में की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो भारत को चुना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो गीता प्रेस को सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से गीता प्रेस को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, तो यह कथन सही है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, ये कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया है, तो ये कथन भी सही है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? तो उरुग्वे ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने की है। राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा हरियाणा राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है, INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 188 दिनों के बाद 17,000 समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे, तो ये कथन भी सही है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। INSV तारिणी यह 188 दिनों के बाद 17,000 नॉटिकल मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर इसका स्वागत किया गया और इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। नेक्स्ट है, इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो पुणे से दिल्ली तक स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करके पुणे से दिल्ली तक भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। नेक्स्ट है, मई 2023 में विश्व
स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो एमपॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स। नेक्स्ट है, किस देश ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उसके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। और एन चंद्रशेखरन ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। ये कथन सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है प्रीतमा भुल्लर माल्डोनाडो। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला प्रीतमा भुल्लर माल्डोनाडो बन गई हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 26 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो साहस पहल की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? तो चिली में। चिली में स्थित विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर रखा गया है। नेक्स्ट है, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कजाकिस्तान की एलेना रैबकीना ने महिला एकल का खिताब जीता। तो ये कथन सही है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही है। इटालियन ओपन 2023 में कजाकिस्तान की एलेना रैबकीना ने महिला एकल का खिताब जीता है तथा रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो गौरी को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो पपुआ न्यू गिनी ने। पपुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। पपुआ न्यू गिनी ने। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो एयर एशिया है। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन एयर एशिया है। नेक्स्ट, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? लिंडा याकारिनी ये ट्विटर के सीईओ हैं, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक और अर्जुन मेघवाल ये भारत के नए कानून मंत्री हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये तीनों ही सही सुमेलित है। लिंडा याकारिनी ट्विटर के सीईओ, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक और अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट है, इसरो के NVS-1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NVS-1 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत के द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। तो ये कथन सही है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ये कथन भी सही है। और NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। NVS का मतलब है नेविगेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है, मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया
किया गया है? तो WHO के। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए WHO के वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसीन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिरुकुरल। और तिरुकुरल की रचना तिरुवल्लुर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। तो ये कथन सही है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। तो ये कथन भी सही है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए जीता है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। नेक्स्ट है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सीडैक पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। तो ये कथन सही है। और फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई और इसमें सीडैक पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है और फ्रंटियर को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका फिर से शामिल होगा। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार अमेरिका जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो इनका नाम है जसवंत सिंह विरदी। मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर जसवंत सिंह विरदी ने इतिहास रचा है। नेक्स्ट है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो ये कथन सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। तो ये भी सही है। यह पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। न्यूरालिंक स्टार्टअप को एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक हरि बुधमागर ने दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक हरि बुधमागर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला ऑस्ट्रेलिया में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला ऑस्ट्रेलिया में रखी है। नेक्स्ट है, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम बन गया है। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम पटना नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये कथन सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो ये कथन भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। तो ये कथन भी सही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, IIFA अवार्ड्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो ये कथन सही है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया
तो ये भी कथन सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो ये सही है। डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये भी सही है। आदित्य भूषण, गट्स अमिडस्ट ब्लड बाथ, द अंशुमन गायकवाड़, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही सही सुमेलित है। अमिडस्ट का मतलब होता है बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? बोला टिनुबू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति, सेरेप तैयब एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल्मे डी ओर, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, तो ये सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रान अनहंग, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुशो, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो देहरादून में किया गया था। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन देहरादून में किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा की जाएगी। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर यानी के नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट है, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो इनका नाम है जगदीश पिल्लई। जगदीश पिल्लई ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर इसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो सौरव गांगुली को। त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो नेपाल ने घोषित किया है। वर्ष 2025 को नेपाल ने विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य में। गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना कर्नाटक राज्य में फिर से शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट फास्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट फास्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है और ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये कथन सही है। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्थान ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो यूजीसी ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। जनगणना भवन यानी कि जनगण भवन का उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख। ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है UTSAH यानी कि अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्साह यानी कि UTSAH इसका मतलब है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल को UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच किया गया है। अल मुहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन भारत तथा सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच किया गया है।